मेक इन इंडिया जो पूरी तरह फेल हो गई। नोटबंदी ने ऐसा कमर तोड़ा कि एम्मी सिम्मी जितनी भी कंपनियां 80% से अधिक पूरी तरह बर्बाद हो गई और बची कुची तो जीएसटी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और करोड़ों लोग बेरोजगारी के आलम को झेलने पर विवश हुए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के उड़ीसा प्रभारी अजय कुमार लल्लू जी हैं। लल्लू जी, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार? देखिए, 11 साल में बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी की सरकार ने गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, व्यापारी, हर वर्ग अपने आप को छला और ठगा समझ रहा है और उपेक्षित समझ रहा है। इस सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मेक इन इंडिया जो पूरी तरह फेल हो गई। कोई भी एक ऐसा कंपनी बताइए जो मेक इन इंडिया में निर्माण हुआ हो, जिसका ब्रांड देश या प्रदेश में या दुनिया में कहीं प्रचलित हुआ हो। नोटबंदी ने ऐसा कमर तोड़ा कि एम्मी सिम्मी जितनी भी कंपनियां 80% से अधिक पूरी तरह बर्बाद हो गई और बची कुची तो जीएसटी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और करोड़ों लोग बेरोजगारी के आलम को झेलने पर विवश हुए। इनकी नल जल योजना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नल जल योजना में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इससे बड़ा भ्रष्टाचारी योजना होगी। नल लग गए, बड़ा टंकी खड़ा हो गया, लेकिन पानी का आज तक कोई पता नहीं। और सबसे बड़ा हालत तो ये है कि इस नल जल योजना में अगर आप देखेंगे तो गांव में पानी बहुत निचले सतह पर जा रहा है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान योजना इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया तो बर्बाद है ही। आयुष्मान योजना में अभी कैग की रिपोर्ट आई है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घोटाले के रूप में जाना गया है, जो प्रमाणिक रूप से आवास के आज तक सबको संतृप्ति दे पाई ये सरकार। किसान बर्बाद है। नीति आयोग की कोई एक रिपोर्ट बता दीजिए 11 सालों में जो किसानों के आय दुगुना करने की बात कर रही हो या किसानों के जीवन को खुशहाली में लाने का रास्ता दिखा रही हो इस सरकार का। प्याज का किसान सड़कों पर प्याज फेंक रहा है, टमाटर का किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहा है, आलू का किसान सड़कों पर आलू फेंक रहा है। और हालत और आलम यह है कि अभी लहसुन का जो किसान है वो भी लहसुन को सड़कों पर फेंकने पर विवश है। यानी किसान पूरी तरह परेशान है। आप एक अंदाजा लगाइए कि कभी चीनी का दाम 22 रुपया किलो हुआ करता था और गन्ने का दाम 350 रुपया था, और आज चीनी का दाम 44 रुपया और गन्ने का दाम 370 रुपया। ये हालत है इस सरकार में। महिला सुरक्षा में, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में 96% की बढ़ोतरी हुई है जो पिछले 9 सालों में है। पीओसी एसओ के मामले में 413% बढ़ोतरी हुई है। ये एनसीआरबी का डाटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। भारत में 25 साल से कम उम्र के लगभग 45% से अधिक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां युवा बेरोजगारी दर रोज बढ़ती चली जा रही है और सबसे ज्यादा है। पर भारत सरकार का कहना है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे रोजगार बड़े पैमाने पर सृजित किया गया है। आप देखिए, जो भी इन योजनाओं का आप बता रहे हैं या भारत सरकार आंकड़ा दे, तो कोई भी एमएसएमई बता दीजिए ना जो पूरी तरह बर्बादी की स्थिति में ना हो। 80% तो खत्म हो गए नोटबंदी और जीएसटी की मार से। 1% लोगों के पास आज देश की 45% संपत्ति है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। सरकार कहां है, किस मुगालते में है? सबसे हालत तो यह है कि कौशल मिशन योजना इनका पूरी तरह फेल हो गया। 65% से अधिक ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं लेकिन योग्यता पर सवाल उठा दिया जाता है। यानी ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और मोदी जी का नाम तो सरेंडर मोदी जी हो ही गया है। नहीं, वही ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर लगातार भारत सरकार कर रही कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जो सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई उस सिंदूर का बदला लिया गया। कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसमें भी है। देखिए, सेना के जज्बे पर, सेना के शौर्य पर, सेना के बहादुरी को हम सत सलाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
जिस जाबाजी और बहादुरी के साथ सेना आगे बढ़ रही थी, देश का हर एक आदमी चाहता था पीओके पर कब्जा हो, और हमने तो कहा, हम तो लगातार उसके लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस, ये आरएसएस का सपना अखंड भारत का कहाँ गया? यही तो नौजवानों को रोज दिखाते थे आरएसएस वाले, गांव गांव जो शाखा लगाते, कहते थे अखंड भारत का सपना होगा पूरा हमारा। अब तो 11 साल से सरकार में है, पीओके कब्जा हो सकता था सेना अगर जिस तरह आगे बढ़ रही थी, बलूचिस्तान आजाद हो गया रहता। लेकिन अमेरिका ने के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार का केवल हवाला देकर सीज फायर कर दिया, तो सरेंडर मोदी नहीं हुए तो क्या हुए? लल्लू जी, एक आखिरी सवाल कि भाई पूरे 11 साल में कोई ऐसा कार्य भारत सरकार का जो आपको अच्छा लगा हो? हाँ, एक चीज अच्छा लगा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का पीआर मैनेजमेंट बहुत शानदार है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तो वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो अच्छा लगा? भगवान राम के चरणों में मेरा सादर अभिवादन है, प्रणाम है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उड़ीसा प्रभारी अजय कुमार लल्लू। इनका कहना था कि सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हम अच्छा कह सके। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।